लेकिन जो है कि शिक्षा मंत्री ये चीज़ घोषणा कर दिए, लेकिन नोटिफिकेशन का अभी तक कोई जो है अता पता नहीं है। तो ये हम लोग को लॉलीपॉप देने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग जो है कि अभी इन लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं है। मांग है सर कि 1,20,000 बहाली को जारी कीजिए, कम से कम 1,20,000। आपने 27,000 ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़ा नहीं। आपने बोला समुद्र में तैरने के लिए सिखाएंगे और नाला में कूदा दिए, तो नाला में कैसे तैर पाएंगे सर हम लोग? केवल लॉलीपॉप दे रही है तो सरकार समझ जाए। अभी चेतावनी हम लोग दे रहे हैं और 9 तारीख रोड पर उतरने वाले हैं। पूरी तरह से पटना या पूरा बिहार हम लोग जाम करने वाले हैं। इस बातों को सरकार को मानना पड़ेगा कि बच्चे के हित में काम लेंगे, बच्चे के हित में निर्णय लेंगे। नहीं लेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाकर सरकार को गिरा देंगे। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और ऐसे में TRE-4 में फुल वैकेंसी की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप यहां पर उतर चुके हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। दिलीप जी, ये बताइए कि लगातार आजकल जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर के अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। TRE-4 का पूरा क्या मामला है? देखिए, हम लोगों की मांग है कि TRE-4 में 100% रिक्तियों पर वैकेंसी निकाली जाए। जो घोषणा बिहार सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने खुद किया था 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, उन सभी सीटों पे 1,20,000 की घोषणा हुई थी। तो 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी निकाली जाए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। हम लोगों की मांग है 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी निकाली जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। कंप्यूटर शिक्षक की 26,000, कंप्यूटर शिक्षक की 26,000 वैकेंसी जो है उस पर विज्ञापन निकाला जाए। TRE-4 के साथ लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। 1,20,000 से अधिक सीटों पर जो रिक्ति है TRE-4 में निकाला जाए। पहले कहा गया कि आधा सीट TRE-4 में देंगे, आधा TRE-5 में देंगे और STET TRE-5 से पहले कराएंगे। लेकिन अब तो STET TRE-4 से पहले हो ही रहा है। तो अब तो भाई आप करा दीजिए, 100% सीटों पे वैकेंसी निकाल दीजिए, यानी 1,20,000 सीटों पे TRE-4 में आप वैकेंसी निकालिए। तो यही हम लोगों की मांग है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो, फर्जीवाड़ा रुके और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई? शिक्षा मंत्री मिलना ही नहीं चाह रहे। हम लोग तो आए हैं मिलने के लिए, वो ऑफिस छोड़ के नहीं बाहर हो गए हैं, नहीं आए हैं अभी तक नहीं आए हैं। तो हम लोगों की मांग है 1,20,000 से अधिक सीटों पे रिक्ति आए TRE-4 में डोमिसाइल के साथ। और इसी मांग को लेकर हम लोग 9 सितंबर मंगलवार को पटना कॉलेज से महाआंदोलन कर रहे हैं। सीटों में कटौती नहीं सहेगा बिहार का युवा और महाआंदोलन होने जा रहा है 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से। और उसके बाद भी अगर सरकार 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी नहीं निकालती है, TRE-4 की जल्द विज्ञापन जारी नहीं करती है, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में घूमकर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, चुनाव में बहिष्कार करेंगे। लेकिन दिलीप जी, इससे पहले भी लगातार आप डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर भी सड़क पर उतरे थे। सरकार ने उस चीज़ को पूरा किया है। अब ऐसे में लगता है कि जब डोमिसाइल की नीति की मांग की पूरी हो चुकी है और एक बार फिर से आप सरकार को एक बार कह रहे हैं कि 9 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने वाले, तो सरकार को लगता है दबाव बनेगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सरकार सुनती ही है ना, जनता युवाओं की आवाज़ को सुनना ही पड़ता है सरकार। ये तो अच्छी बात है। अगर लोकतंत्र में कोई आंदोलन हो रहा है और सरकार सुन रही है, बातों को मान रही है, डिमांड पूरा कर रही है, तो ये तो लोकतंत्र की जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कौन है? वो भी तो सड़क पे हम लोगों की तरह आंदोलन किए हैं, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, तो वो भी तो छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं कि छात्र आंदोलन क्या होता है। और नीतीश कुमार जी में एक खासियत है कि जब उन तक बात पहुंचेगी सही से तो युवाओं की बात को मानेंगे, डिमांड पूरा करेंगे। जिस तरह उन्होंने डोमिसाइल लागू किया, बिहार का युवा उनको धन्यवाद देता है। लेकिन अगर 1,20,000 सीटें वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर यही युवा उनकी आलोचना करेंगे और चुनाव में बहिष्कार करेंगे। क्या 9 तारीख को जो महाआंदोलन है, किस तरीके की तैयारी होगी उसकी, अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं सुनती है तो? जी, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। पिछली बार भी जो आंदोलन हुआ वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार करके जो डोमिसाइल के लिए जो मांग किया गया, तो सरकार ने 1 बार में वो जो उन चीज़ों को नहीं सुना, 2 बार में नहीं। मगर छात्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सरकार चाहे जो भी हो, किसी की भी हो, उन्हें झुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अगर वो जो मांग है वो जायज़ हो, ठीक है। तो जो हमारी मांग है वो यही है और इसके लिए तो नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा था कि TRE-4 में जो वैकेंसी है वो 1,20,000 पदों के लिए होगी, जबकि अब 27,000 की बात की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हम और इसका पूर्ण विरोध करेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं मांगा जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो चुनाव से पहले ही हमें चाहिए, ठीक है। नीतीश कुमार लगातार नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। ऐसे में लगता है कि छात्र जब आज सड़क पर उतरे हैं, खासतौर पर जब जदयू कार्यालय का घेराव कर रहे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने आए, तो इस पर सरकार कुछ फैसला लेगी? बिल्कुल सरकार को जो है लेना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास संख्या है, हम लोग जो है TRE-4 के टोटल अभ्यर्थी लगभग 5 लाख से प्लस है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस जो बड़ी संख्या है उसको इग्नोर करने का काम करेगी। अगर इग्नोर करेगी तो सरकार जो है गिरने का ताकत इन 5 लाख अभ्यर्थियों में है। इसीलिए जो है हम सरकार से मांग करते हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बार बार जो है इस सीटों का जिक्र किया था कि नहीं 1 लाख प्लस रिक्तियों का जो है बहाली आएगा, या नीतीश कुमार जी भी ने कहा था
तब जब आज जो है आपने जो इस चीज़ का घोषणा किया इसके डेट को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, तो फिर आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? आपको नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी के द्वारा जो 27,000 आपको जारी करना था, आपने शिक्षा विभाग के द्वारा जारी करवाया। तो ये जो 27,000 की बहाली है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि कहाँ 1 लाख प्लस रिक्ति है और जहां आप जो है 27,000 रिक्ति भेजवा रहे हैं। तो इसलिए जो इसी डिमांड को लेकर हम लोग 1,20,000 सीटों को लेकर जो है सड़क पर उतरेंगे 9 तारीख को। और सभी बिहार के जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं जो कि स्टेट के लिए एग्जाम को लेकर जो है सरकार ने बातें सुन ली है, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जब अब स्टेट में अपियरिंग को मौका देने की बात कही गई है कि नहीं अब स्टेट को जो है TRE 4 से पहले कराया जाएगा, तो आप लोग भी जो है TRE 4 के सारे अभ्यर्थियों के साथ आप लोग आइए। हम सभी लोग TRE 4 के ही अभ्यर्थी हैं, सभी लोग मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। यकीनन हम लोग आंदोलन करके इस लड़ाई को जीतेंगे और हमारी सरकार जो है बातों को मानेगी। ये बताइए कि छात्रों का जो आंदोलन है और छात्र जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, तो क्या लगता है नीतीश सरकार इन पर विचार करेगी? जी जरूर करेगी, क्योंकि जब जब आंदोलन हुआ है तब जो है कि नीतीश कुमार जी उस आंदोलन को जो है कि सबको जो है कि खुश करने के लिए जो है कि उनकी बात को माना गया है। जैसे TRE 4 विद डोमिसाइल की बात हो रहा था, तो डोमिसाइल की बात हम लोग को मान लिया गया। लेकिन जो है कि ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए थे कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, 1,20,000 वैकेंसी देंगे, आज जो है कि मतलब 27,000 की जिक्र जो है शिक्षा मंत्री किए हैं, जो कि इसकी घोषणा जो है कि BPSC आयोग करते, कब एग्जाम डेट लेना है, कब जो है कि मतलब परिणाम देना है। लेकिन जो है कि शिक्षा मंत्री ये चीज़ घोषणा कर दिए, लेकिन नोटिफिकेशन का अभी तक कोई जो है अता पता नहीं है। तो ये हम लोग को लॉलीपॉप देने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग जो है कि अब इन लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं है। सरकार छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है, बहुत हद से। अभी आज से नहीं, ये जो है कि 1 साल से जो है कि कर रहे हैं कि अब TRE 4 आएगा, कब आएगा, लेकिन जो है कि अभी तक कोई। लेकिन यही सरकार है जो छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले भी अभी कुछ दिनों में तो इसीलिए हम लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जो हम लोग की जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया कि 1,20,000 जो है कि सीट है, तो उतना जो है कि 1,20,000 सीट जो है कि जल्द से जल्द जारी हो। और यदि जारी नहीं होता है तो हम लोग जो है कि 9 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जहां पटना के सड़कों पर चप्पे चप्पे जो है कि बंद रहेगा। किन मांगों को लेकर आज आप लोग एकजुट हुए? हम लोग का सर छोटा सा मांग को लेकर का है। कल शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया था, कि TRE 4 जो बार बार वो बोलते थे कि अतिशीघ्र, तो कल उन्होंने आखिर में घोषणा कर दिया कि अब फॉर्म जो है फिलअप होगा। और उन्होंने जो वादा किया था 1,60,000, उन्होंने कहा था कि 1,60,000 पदों पे बहाली आएगी। फिर बाद में 1,50,000, 1,40,000, मैंने कहा जाए धीरे धीरे घटाते हुए आप लोग की मांग 1,20,000 पर आई। हम लोग का मांग है सर कि 1,20,000 बहाली को जारी कीजिए, कम से कम 1,20,000। आपने 27,000 ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन, आपने बोला समुद्र में तैरने के लिए सिखाएंगे और नाला में कुदा दिए, तो नाला में कैसे तैर पाएंगे सर हम लोग? और साथ ही साथ एक और उन्होंने जो डेट का घोषणा किया है, स्टेट का तो घोषणा कर दिया, TRE 4 का भी डेट का घोषणा कर दिया कि दिसंबर में एग्जाम होगा। चलिए अच्छी बात है, आप दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं। रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया कि जनवरी में रिजल्ट दिया जाएगा। और फॉर्म कब से भराएगा इसका घोषणा नहीं किया। मैंने शादी तय नहीं हुआ है, डेट बच्चा कब होगा डेट तय कर दिए हैं, छठियारी कब होगा डेट तय कर दिए हैं। तो हम लोग का बस मांग यही है कि आप डेट तय कर दीजिए, शादी का यानी फॉर्म फिलअप करने का भी डेट तय कर दीजिए। हम लोग का फॉर्म फिलअप करने का मांगे है कि 20 सितंबर के अंदर हम लोग का फॉर्म फिलअप करवा लिया जाए। अन्यथा अगर 20 सितंबर के अंदर फॉर्म फिलअप नहीं करवाया जाएगा तो 9 सितंबर को हम लोग पटना की सड़कों को जाम कर देंगे। और शिक्षा मंत्री की कान में जो चला गया आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा, और मुख्यमंत्री को आवाज़ पता चल जाएगा कि छात्र एकता में कितनी शक्ति होती है। हम लोग 9 तारीख को दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्र एकता की आवाज को बुलंद करके सरकार को झुकने पर मजबूर। देखिए सभी छात्रों के हाथ में बैनर पोस्टर है, रिलीज TRE 4 नोटिफिकेशन विद एग्जाम डेट। ऐसे में छात्र लगातार अब कह रहे हैं कि सरकार को हमारी मांग सुनना पड़ेगा। लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनेगा आप लोग? सरकार पर 100% दबाव पड़ेगा। सरकार को बातों को हम मानना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, 1,20,000 पर अगर सीट को पूरी तरह से बहाली नहीं देती है, केवल लॉलीपॉप दे रही है, तो सरकार समझ जाए। अभी चेतावनी हम लोग दे रहे हैं और 9 तारीख रोड पर उतरने वाले हैं लोग। पूरी तरह से पटना या पूरा बिहार हम लोग जाम करने वाले हैं। इस बातों को सरकार को मानना पड़ेगा कि बच्चे के हित में काम लेंगे, बच्चे के हित में निर्णय लेंगे। नहीं लेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाकर सरकार को गिरा देंगे। दूसरी बात ये सुन लीजिए, सरकार का नम्र निवेदन है कि हम लोग TRE 4 का बहाली मई में, जून में, जुलाई में ऐसा बरगलाते सितंबर 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करे, शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। तो इस बातों को गुमराह किए हम लोग, पूरी तरह से हमको माइंडली प्रेशर दिए। सरकार से नम्र निवेदन है कि सितंबर माह में TRE 4 का फॉर्म भरवाए और एग्जाम पहले इलेक्शन से पहले ले। अगर इलेक्शन से पहले एग्जाम नहीं लेते तो इलेक्शन के बाद क्या सरकार रहेगी, क्या रहेगी, किसकी गारंटी है, वो हम नहीं मानते हैं। हमारी मांग यही है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन
इसी महीने में 20 तारीख या 15 तारीख के पहले से फॉर्म भरवाना चालू करे, यही मांग रहेगी। देखिए, छात्र जो है वो अब जदयू कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तमाम छात्रों से भी हम बातचीत करें और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है 1,20,000 की जो वैकेंसी है वो जारी करे और इसी महीने में सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो 9 तारीख को महा आंदोलन के लिए छात्र सड़कों पर उतरेंगे। और छात्रों का साफ कहना है कि कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम भी चुनाव में उनका जवाब देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।